क्या समझते हैं इस देश के नेता इस आवाज का मतलब? क्या समझते हैं इस देश के नेता इस तड़प का मतलब? पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे। क्या समझते हैं इस देश के नेता इस हिम्मत का मतलब? या फिर शहादत उनके लिए सिर्फ सियासत है, रैलियों का सामान, वोट का सामान, जज्बात के बाजार का सामान? जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। अगर शहादत को लेकर इतनी ही सहृदय है हमारी सियासत, इतनी ही सहिष्णु और इतनी ही संवेदनशील, तो किस देश से आते हैं ऐसे नेता शहादत के मेले में, जो नहीं जानते हैं शहीदों के आंगन में सलीके से बैठना? ये दोनों तस्वीरें इसी देश की है, हमारे हिंदुस्तान की, जहां बिलखती हुई बच्चियां और माएं कह रही हैं कि जाओ निसार दिया अपना पूत तिरंगे की आन पर। कह रहे हैं बुजुर्ग पिता कि लाओ पहुंचाएं अपने टूटे हुए कंधों पर थाम कर धरती का वजन। कुछ 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान मुर्दाबाद! एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में। अब आंखों में आई आंसुओं की सिसकती हुई बहार के बरक्स सियासत के सलूक का सच क्या है, ये भी देख लीजिए। उड़ीसा के कटक चलिए, पुलवामा हमले में शहीद हुए मनोज बेहरा का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा था। पूरा इलाका उमड़ पड़ा था आखिरी सलामी देने के लिए, लेकिन यहाँ भी बीजू जनता दल के विधायक देबाशीष सामंत राय को वीवीआईपी दर्जा चाहिए था। सामने से जब शहीद मनोज बेहरा के रिश्तेदार गुजरे तो उदूली बर्दाश्त नहीं कर सके। जिन शहादतों पर हिंदुस्तान अपने दिलों के जख्म सहला रहा है, उन शहादतों के लिए हमारे सियासतदानों का सलूक ये है। और ये कोई अकेले नहीं है। मेरठ चलकर भी देख लीजिए, जहां केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह शहीद अजय कुमार के शव तक जूते पहने हुए पहुंच गए थे। अक्सर ये सवाल उठता है कि शहादत बड़ी या सियासत? इसका जवाब आपको इस तस्वीर में मिल जाएगा। पार्टी के रंग का चमचमाता हुआ केसरिया साफा पहनकर आई थी नेताओं की टोली, जैसे मैयत में नहीं मजमे में आई हो, और आई भी तो लगी हंसी ठट्टा करने। शहीद के परिवार वाले बहुत देर तक तो देखते रहे, कहा शहीद की चिता सज रही है, जूते उतार कर आने की इज्जत तो बख्शिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, योगी कैबिनेट के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विनीत शारदा ने इसे हंसी में उड़ा दिया। इस पर शहीद के परिवार वालों को कहना पड़ा कि इससे बेहतर तो यह है कि आप उठकर यहां से चले जाएं। हंगामा मचा तो मंत्रियों और नेताओं की टोली जूते छिपाने लगी, लेकिन तब तक सोच बेपर्दा हो चुकी थी। दरअसल ये वही सोच है जो शहादत को एक इवेंट से ज्यादा नहीं समझती और सरहद पर जान न्यौछावर कर देने वाले सैनिक को एक मामूली मुलाजिम। तो रोज मरेंगे आर्मी में। कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता और झगड़ा हो? इसके बाद कहने को बचता क्या है? राष्ट्रवाद की राजनीति के पुरोधा जब सीमा पर सैनिकों की वीर गति को गांव के झगड़े से तौल बैठे तो क्या बचता है? जिस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि एक विधायक ने किस तरह से किया, उन्होंने उनके रिश्तेदार जो हैं उनको एक तो ये पता भी नहीं था कि उनके रिश्तेदार हैं, दूसरी बात है उनको कह रहे थे बैठने के लिए, बस इतनी सी बात है। उसको इतनी तूल दे के, इसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया जा रहा है जो उचित नहीं है। बात छोटी नहीं है सरकार, ये सोच छोटी है जो शहादत को छोटा बना देती है, देश को छोटा बना देती है, संवेदना को छोटा बना देती है, इंसानियत को छोटा बना देती है।